नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल चैनल को और हम आज यहाँ डैम्पियन नगर के अहिल्याबाई पार्क में हैं। यह हमारे साथ पूर्व राजनीतिज्ञ हैं, उनसे बात करते हैं। पूर्व मंत्री सरदार सिंह जी, तो उनसे बात करते हैं क्या किस तरह की राजनीति चल रही है। 2022 चुनाव, विधानसभा चुनावों को लेकर के प्रत्याशी सुबह से ही घर से बाहर निकल पड़ते हैं। सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं। आखिर में हमारे मंत्री जी क्या कहते हैं, पूर्व मंत्री जी, इनसे जानते हैं कि किस तरह से। जी नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार। बदलाव चाह रही है जनता। बदलाव का है। 2 दिन पहले बड़ी सर्दी थी, लेकिन आज सूर्य नारायण निकल रहे हैं तो लोगों को प्रसन्नता है। इसीलिए रोटी को जब दोनों तरफ से सेका जाता है उल्टा पलटा करके, तो रोटी बहुत अच्छी फूलती है। इसी प्रकार सरकार है। सरकार परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे वो उन वायदों को पूरा नहीं कर पाए। इस कारण से लोग बदलाव चाह रहे हैं और उसके विरुद्ध जो समाजवादी पार्टी और लोकदल का राष्ट्रीय गठबंधन है, इसकी तरफ लोगों का रुझान है और बहुत बड़ा वोट इनकी तरफ जा रहा है। पूरा प्रदेश इनके साथ में है और सरकार अखिलेश यादव की बन रही है। कई राजनीतिक पार्टियां लगातार वादे कर रही हैं कि हम 300 यूनिट की बिजली फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, तो आखिर में कहां से करेंगे ये फ्री? अब ये तो पार्टी के नेता जो वायदा कर रहे हैं वो भी बता पाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब हमारे लोकल ही मंत्री हैं यहाँ, उनसे ही बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं लोग। इसलिए लोग, मैंने कहा, परिवर्तन चाह रहे हैं और ये पूरा करेंगे। जो वायदा किया है इन्होंने पूरा करेंगे। जो दिल्ली में केजरीवाल ने किया, केजरीवाल ने जो काम किया, जो वायदे किए, वो उसने पूरा किया। इसलिए वो जब लोकप्रियता की चरम सीमा पर भाजपा थी, उस समय दिल्ली में भाजपा हारी। इसलिए जो अखिलेश कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे। उनके पास में अधिक आंकड़े हैं मेरी अपेक्षा, इसलिए उन पर अपने आंकड़े हैं और वो कह रहे हैं, वायदा कर रहे हैं, तो उन्हें पूरा करेंगे। मथुरा में 5 विधानसभा सीट जी, क्या दिखाई दे रहा है? 5 में ये संयुक्त प्रत्याशी जीत रहे हैं। संयुक्त प्रत्याशी जी, गठबंधन जीत रहा है। तो बलदेव क्षेत्र की बात करें तो बलदेव क्षेत्र में तो यूपी में रिकॉर्ड बनेगा। उसमें कोई बिरादरी का, किसी वर्ग का नहीं है। वो तो एक तरफा हर बिरादरी मैडम बबीता के साथ में है या संयुक्त प्रत्याशी के साथ में है। वहाँ तो पहले भी रिकॉर्ड बनते रहे और फिर रिकॉर्ड बनने जा रहा है। यूपी में नंबर आएगा। तो पिछले जो 5 सालों में भाजपा की सरकार थी, तो इनमें क्या विकास नहीं हुआ? क्या नहीं, ये हर मोर्चे पे फेल रहे। जो इन्होंने वायदा किया, यानी सीलोन, श्रीलंका हमसे खिलाफ, नेपाल हमसे खिलाफ, आर्थिक मोर्चे पे हम पिट गए। नोटबंदी हुई, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई ब्लैक मनी नहीं निकला। कहाँ गया ब्लैक मनी? और नोट जो हमारे पुराने थे वो तो सड़ गए। यानी कितना खर्चा हुआ और नए नोट बनाने के लिए विदेश से कागज़ खरीदना पड़ा। कितनी कीमत होगी उसकी बता दें। नहीं, सूचना के अधिकार में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं ये किसी बात का। ये लगातार छापे मार रहे हैं। योगी जी छापे अपने विरोधियों पे मार रहे हैं इस समय, और उनमें भी क्या निकला है? अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ निकली नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि योगी के जो छापे हैं वो बहुत सफल रहे। और बड़े लेट छापे मारे योगी को, और मोदी जी को छापे तो पहले मारने थे। आज अदानी जी की संपत्ति कितनी बढ़ गई है। तो राजनीति के चलते ये छापे मारे जा रहे हैं। ये तो राजनीतिक द्वेष के कारण मारे गए। मतलब ये उनसे अटैच था अखिलेश से एक परिवार, दूसरा परिवार इनका था, लेकिन गलती से अपने परिवार पे छापा मार गए। फिर इन्हें होश आया तो क्या गलत मार गए। फिर इन्होंने दूसरे दिन मारा है। तो उसमें कुछ निकला नहीं है, कोई खास निकला नहीं। गठबंधन प्रत्याशी बबीता जी हैं जी, किस तरह का रुझान चल रहा है? रुझान बहुत, मैंने बताया ना, एक तरफा रुझान है। आप किसी भी बिरादरी से बात कर लीजिए, पूरी की पूरी बिरादरी में अपोजिशन, विरोध और पक्ष विपक्ष रहा ही नहीं है। एक तरफा चल रहा है जी। हमारे पूर्व विधायक जी हमारे मित्र हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। उन्हें गांवों में नहीं घुसने दिया जा रहा है।
और उन्हें कोई सुनने की तो बात बहुत दूर है, गाँवों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। हाँ, वो जो है तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, वो नहीं है, सक्सेस नहीं हो पा रही, सक्सेस नहीं हो पाए। क्या कहेंगे, मतलब बदलाव चाहिए? पब्लिक बदलाव चाह रही है। जो ओवैसी आया है मोहम्मदन वोट तोड़ने के लिए अल्पसंख्यकों, वो क्यों आया है बताइए? बीजेपी का किसने क्या दिया है उसे? कुछ न कुछ दिया है ना। वो पागल नहीं है, वो बहुत होशियार इंटेलिजेंट है, विदेश का पढ़ा हुआ है। उसे बहुत मोटी रकम दी गई है कि तोड़ो, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई भी असर नहीं पड़ेगा, मैं बताऊं। तो इसलिए जो है अब देखिए घटिया किस्म पे आ गई कि आप जो है एक खास बरादरी के एमएलए और 100 आदमियों को जोड़ के और अपील करवा रहे हैं। कहाँ तो आप कहते हैं कि हम समरसतावादी हैं, हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते, हम हर के सबका विकास, सबका विश्वास वगैरह की बात कर रहे हैं। अब जो आपने जो है वो प्रवेश के यहाँ MP है साहब सिंह जी के लड़का, उनके यहाँ 100 एक बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करके और उनसे अपील करवा रहे हैं कि मुसलमानों को मारो। कैसे, मतलब वसुधैव कुटुंबकम कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा की है। बहुत बड़ी खाई कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा देश में। देश को तो एक करके जो लेके चलेगा वो जो है शासन करेगा। हमारी जो संस्कृति क्या है, हिंदूवादी क्या चीज़ है? हिंदू तो वसुधैव कुटुंबकम, हम तो पूरे दुनिया को अपना परिवार बनाने, संसार संघ बनाने की बात करते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने ये किया। इंसानियत की, मानवता की बात करते हैं। कोई भी आप ग्रंथ पढ़े लीजिए, हमारे पुराने शास्त्र पढ़े लीजिए, सबने जो है ये कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, मानव जो है सब एक हैं। महात्मा गांधी जी हैं, सभी के लिए तो लड़े, देश को आज़ाद किया। तो ये इनका हिंदुत्व गॉड से है, बस गॉड से है भाई। मतलब मारो, गोली मारो, गोली चलाओ। इसमें ये है गायों की दुर्दशा। गौ हमारी माता है, गाय दूध देती है। कहीं हिंदू मुसलमान एक हैं, कोई यहाँ पे बिल्कुल एक, हमेशा एक रहे। जब भी रहा है एक दूसरे के शादी ब्याह में, एक दूसरे के सामाजिक कार्यक्रमों में एक दूसरे की मदद की है। हमारे जो है बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ पर जो है बहुत लोग काम कर रहे हैं। हिंदुओं के यहाँ तो मुसलमान लेबर कर रहा है। अच्छा, काम कुछ नहीं हुए, जन्मभूमि मुद्दा उठा दिया इन्होंने अभी। वो मुद्दे थे कि धार्मिक मुद्दे चल गए, राम का नाम चल गया। राम हालांकि सबके हैं, लेकिन चल गया। उसी धर्म के और जाति के नाम से ज़्यादा पार्टियां टिकती नहीं है। मायावती कहाँ टिकी? मायावती ने जातिवाद का नारा दिया, वो भी नहीं टिक पाई। ये इन्होंने धर्म का दिया तो ये गिर गए। यमुना जस की तस है, कुछ नहीं करवा पाए। कुछ नहीं किया है। जमुना कुछ नहीं है, गंगा यूँ ही है, वहाँ लाश कैसी गिरी है। इलाहाबाद का क्या हाल है? जमुना में आज नाले खुले हुए हैं, नाले खुले हुए हैं। लाशें उसमें बह गई, सड़ गई संगम में। और साहब अभी बेरोजगारी का तो तमाशा देख लीजिए, इसमें बिहार में क्या हो रहा है, प्रयाग में क्या हो गया है। अब हालांकि हम उसके समर्थन में नहीं है कि सरकारी संपत्ति को फूंका जाए, लेकिन हमारी जो है गाड़ियों में आग लगाई है। आक्रोश है एक, मतलब फिलहाल नौजवानों का, जनता पार्टी के प्रति लोगों का आक्रोश है, बहुत बड़ा आक्रोश है। आप देखिएगा जब रिजल्ट निकलेगा उस समय जो है आक्रोश आपको दिखाई देगा। ये कहीं टिकेंगे नहीं, कहीं पर भी नहीं टिकेंगे। टैनी वो जो हमीरपुर कांड हुआ, गिरफ्तार नहीं किया आपने भाई। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, लॉ तो सबके लिए है, लेकिन नहीं उसे गिरफ्तार नहीं किया आपने। हाँ, तो ये जो है आप इस तरह से जो है वो कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। देश एक रहेगा, हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहेंगे, देश मजबूत होगा। अभी जो है आपने बॉर्डर देख लीजिए, रोज़ाना हमारे जवान मारे जा रहे हैं, कोई सुधार वहाँ नहीं हुआ है। बॉर्डर पे छोटे छोटे कंट्री हमसे विदेश नीति में हम फेल हो गए। छोटे छोटे कंट्री हमसे नाराज़ हो रहे हैं, हमारे कब्जे में नहीं आ रहे हैं। जो हमें नेपाल है, ये तुम्हारा ये म्यांमार है, और ये आपकी श्रीलंका है, और पाकिस्तान से तो है ही है आपका 36 का आंकड़ा। तो ये इस तरह से चाइना ने जो ज़मीन घेर रखी है आप पे खाली नहीं कराई जा रही है। चाइना ने काफ़ी ज़मीन हमारी घेर रखी है, वो आपसे खाली नहीं हुई।
तो ये मतलब जो है इस तरह से मामला ठीक नहीं बना इनका, बरगलाते हैं। अब पिछले समय ये कहते हैं कि हमारा 2.5 साल तो कोविड में खराब हो गया। कोविड में खराब हो गया तो विकास किसने रोके थे भाई? कोविड में भी आप देख रहे हैं कि लाशें गंगा में बही हैं, मरे हैं लोग, बहुत मरे हैं। आंकड़े आपने छिपाए हैं, कोई आंकड़े सही नहीं दिए हैं आपने, कोई व्यवस्था नहीं हुआ है, उसमें भी वो कंट्रोल नहीं हुआ है। ये है कि की बात करें अगर बलदेव की, तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति क्या क्या कुछ है इसमें अभी ऐसे ही? नहीं, इनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है तो आपके निजी लोग हैं। निजी लोगों ने अपने विद्यालय खोल रखे हैं, कॉलेज खोल रखे हैं, निजी पब्लिक स्कूल के नाम से तमाम संस्थाएं हर गांव में हैं। इनके तो टीचर जा ही नहीं रहे, पढ़ाने नहीं जाते हैं। करप्शन चौगुना बढ़ गया है। अगर बीजेपी के ही लोग बहुत परेशान हैं, कोई भी काम उनका बिना पैसे के नहीं हो रहा है। बंदरों से परेशान है, बंदरों से परेशान है, देखा जाए तो आवारा पशुओं, आवारा पशुओं से बहुत परेशान है। मतलब किसान जो है सफारी की बात की, नहीं कुछ नहीं कर पाए भाई। गाँवों में तो किसान रात भर सोता नहीं है। मतलब गोवंश के लिए बहुत गौशाला खुलवाई है। कहाँ खुलवाई है भैया? भूसा का भाव है 16 रुपया किलो और आप दे रहे हैं 30 रुपये पर गाय। कहाँ है? कितना 2 किलो में बात बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। भूसा कहाँ पहुँच रहा है? भाव लेके देखिए, आप स्वयं लेके देखिए, मैं बताऊं। लेकिन गायों में सेवा नहीं होगी। गौओं की हालत बहुत यही है, आवारा गाय घूमती रहती है गौशालाओं में। ताऊ जी बहुत हालत खराब है। जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। हाँ जी, बदलाव की स्थिति है जी, बदलाव की स्थिति है। गठबंधन पावर में आएगा और जो अपने वायदे हैं उन्हें निभाएगा जी। संकल्प पत्र आप भी आप साथ में हैं, हाँ, क्या कहेंगे? हम सब मंत्री जी, हाँ जी, मैं मंत्री जी के साथ हूँ और हमारा गठबंधन ही जीतेगा। बलदेव क्षेत्र से, बलदेव पांचों विधानसभा से हमारा गठबंधन जीतेगा। अच्छा। क्योंकि इस सरकार से आम पब्लिक बहुत परेशान है। अब गठबंधन में कहीं फूट पड़ गई बात? ऐसा नहीं, गठबंधन में फूट नहीं पड़ेगी क्योंकि पब्लिक एक है। पब्लिक परेशान है। क्या कहना चाहते हो? यानी अखिलेश की सरकार को पहले देख चुके हैं? हाँ, पहले देख चुके हैं। ये 100 नंबर 112 नंबर सब अखिलेश की बनाई हुई थी, उन पर ये लोग काम कर रहे हैं, अपना नाम कर रहे हैं। गौशाला खोली, वहाँ देखिए गौओं की हालत देखिए, किस हालत से बेचारी गौएं पड़ी हुई हैं। जो काम किया पूरा किया? नहीं, पूरा कहाँ किया? नहीं, ये अखिलेश सरकार। हाँ, अखिलेश सरकार ने पूरा किया। और जो अधूरे रह गए थे काम? जो अधूरे रह गए थे उनको तो अधूरे ही छोड़ दिया इस सरकार ने। अपने हिसाब से नए तरीके से, हिटलर तरीके से अपने काम को करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक गोस्वामी है। कहाँ रहते हैं आप? मैं होली गेट अंदर रहता हूँ। बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, लेकिन इस टाइम इसको देखते हुए, मथुरा के आक्रोश को देखते हुए मैं बीजेपी का विरोध करता हूँ। और मथुरा पाँचों वजह ये है कि किसी भी काम में खड़े नहीं उतरे हैं। सफाई का मुद्दा ले लो, मंत्री का जो था बिजली, जो मिनिस्टर यहाँ का मंत्री था, बिजली विभाग का, 3 बार मीटर बदल दिए। इसको लेके क्या कहना? 3 बार मीटर बदल दिए तो वो जनता के पैसे से ही बदल दिए, उस पर जनता का बोझ बढ़ा दिया। आज देखिए आप, अंडरग्राउंड लाइट हुई है, उसमें 4 बार फॉल्ट हो जाता है। लाइट आप कह रहे हैं जाती नहीं है, सुबह 2 घंटे ही लाइट नहीं थी, तो ये कैसे है? आप कह रहे हैं 24 घंटे लाइट दे रहे हैं। 500 रुपये बिल आता था, 500 रुपये आज बिल आता था। जो 1500, 2000, 5000 बिल आता है, उसको आम जनता कैसे दे सकती है? आप ये बताओ। पाँचों विधानसभा में बीजेपी का साफाया हो रहा है, गठबंधन की सरकार बन रही है जी। लोग बिजली से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, पानी के मुद्दे से परेशान हैं। यमुना जी बिल्कुल उन्होंने गंदी कर रखी है। आज तक स्वच्छता का वादा किया, कभी स्वच्छ नहीं की। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा में, स्वास्थ्य ये मेन मुद्दे होते हैं। ये सारे मुद्दों में फेल है। स्वास्थ्य सेवा में मेरे ताऊ जी 28 अप्रैल को एक्सपायर हो गए थे पिछले कोविड में। उस टाइम जो आंकड़े थे, मैं देख रहा था कि शमशान घाट पर 40 बॉडी जो है कोविड की जल रही हैं, जो सुबह आंकड़े में 3 बॉडी आ रही हैं। तो आंकड़े तो ये खुद छुपा रहे हैं। 6 मुद्दों को छोड़ दो, बात करते हैं बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी मुद्दे में नंबर वन पे बेरोजगारी, नंबर 1 पे बेरोजगारी मुद्दा है। नंबर 1 पे किसी कोई को रोजगार नहीं मिला। मुद्रा योजना के नाम पे केवल
बड़े लोगों के घर भरे गए हैं, किसी आम जनता को कोई लाभ नहीं मिला है किसी भी योजना के तहत। नमस्कार। तो इन्होंने सरदार सिंह हमारे साथ मंत्री, पूर्व मंत्री थे। इन्होंने बता दिया है कि मथुरा की 5 विधानसभा सीटों पर सभी का बदलाव की स्थिति दिखाई दे रही है। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव को लेकर के जनता भारतीय जनता पार्टी में तमाम तरह की परेशानियां रहीं, चाहे वो बिजली के बिल हों या अन्य। बिजली के बिल की वजह से मथुरा जनपद में विधानसभा 84 में बिल्कुल नकार दिया है श्रीकांत शर्मा को। तो वहीं सरदार सिंह जी का कहना है कि 5 विधानसभा क्षेत्रों में गठबंधन की सरकार अपनी सरकार बनाएगी और विजयी बनेगी और मथुरा वासियों को हर सुविधाओं को मुहैया कराएगी।